चलिए आज हम सभी लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो आइए हम सब लोग जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। इसका हिंदी मतलब पहले जानते हैं। देखिए, किसी भी सेंटेंस को पढ़ने से पहले उसका हिंदी जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले हम लोग हिंदी जानने का प्रयास करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हिंदी में वर्तमान पूर्ण लगातार काल कहते हैं। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, परफेक्ट मतलब पूर्ण, कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार, टेंस मीन्स काल। वर्तमान पूर्ण लगातार काल यानी वर्तमान समय, जो इस समय चल रहा है, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो ये सब समय वर्तमान होता है। तो अगर वर्तमान समय में कोई काम पूर्ण होते हुए भी लगातार जारी हो तो उसे हम कहते हैं वर्तमान पूर्ण लगातार काल यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका पहचान होता है जिसको इंग्लिश में आइडेंटिफाई बोलते हैं, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हूं, बैठा है, बैठी है, बैठे हैं इत्यादि शब्द लगा हो और उसके साथ समयावधि भी आया हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं P.C.T, PPCT। ओके, एक बार फिर से जान लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आइडेंटिफाई जिन हिंदी वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हूं, बैठा है, बैठी है, बैठे हैं इत्यादि शब्द लगा हो तथा समयावधि भी आए उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है इसका रूल, ही सी इट नेम बॉय गर्ल। ही सी इट नेम बॉय गर्ल हम लोग हर एक लेक्चर में पढ़ते चले आ रहे हैं कि ही सी इट नेम बॉय गर्ल जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है यानी एक वचन करता। इन सभी के साथ हैज बीन का प्रयोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ होता है। नेक्स्ट है रूल 2, यू विद ए बॉयज गर्ल्स प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एंड सिंगुलर सब्जेक्ट आई के साथ हैव बीन का प्रयोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ होता है। तो यानी जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हैव बीन का प्रयोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ होता है और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हैज बीन का प्रयोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं इसका समयावधि। देखिए समयावधि क्या होता है। समयावधि जो होता है ये दो तरीके से होता है, पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम। पहले होता है निश्चित समय और उसके बाद अनिश्चित समय। तो पहले हम लोग जानते हैं निश्चित समय। निश्चित समय क्या होता है, सुबह से, शाम से, दोपहर से, 2 बजे से, 1999 से, बचपन से। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे सुबह से है मॉर्निंग, शाम से है इवनिंग, दोपहर से है नून, 2 बजे से है 2 o'clock। ओके, 1999 है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या तो आप लिखेंगे 1999। ओके, उसके बाद है बचपन से, चाइल्डहुड। इन सभी के साथ सिंस का प्रयोग होता है, मतलब इन सभी की इंग्लिश यानी स्पेलिंग लिखने से पहले हम पहले सिंस लिखेंगे, उसके बाद इन सब की स्पेलिंग लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट है अनिश्चित समय। अनिश्चित समय क्या होता है, जैसे पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए जैसे यहाँ पर है 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 सप्ताह से, 2 महीने से, 2 जनवरी से, 2 वर्ष से। जरूरी नहीं है कि 2 ही आए सब में, 3, 4, 5, 10, 15, 20 कोई भी हो सकता है। तो इनके लिए पहले हम इंग्लिश से 2 घंटे से 2 आवर्स लिखेंगे। अब देखिए एक से ज़्यादा रहता है तो किसी भी वर्ड्स में यस लग जाता है, यस या यस आप जानते हैं प्लूरल बनाने का नियम। तो 2 घंटे से है 2 आवर्स, 2 दिन से है 2 डेज, 2 सप्ताह से है 2 वीक्स, 2 महीने से है 2 मंथ्स, 2 जनवरी से है 2 जनवरी, 2 वर्ष से 2 ईयर्स। इन सभी के लिए फॉर का प्रयोग होता है, मतलब इन सभी की स्पेलिंग लिखने से पहले हम पहले फॉर लिखेंगे, उसके बाद इन सभी की स्पेलिंग लिखेंगे। अभी हम लोग ट्रांसलेशन में सब समझते हैं। देखिए पहले है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। देखिए इसमें स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट हैज है, मतलब उसके बाद या बीन करो, या ऐसे बोलते हो सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन, वो आपके फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। पहले देखिए सिंस फॉर है, उसके बाद टाइम है ना, ये दोनों क्या होते हैं, टाइम होते हैं। तो पहले सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे, मतलब जिसके साथ जिसका प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए निश्चित समय है तो सिंस होगा, अनिश्चित समय होगा तो फॉर होगा। तो पहले हम सिंस और फॉर को टाइम के अनुसार लगाकर उसके बाद टाइम को लिखेंगे। तो देखिए इसमें यहाँ पर लास्ट में एग्जाम्पल्स नहीं आ पाया तो हम इस तरफ साइड में लिखे हैं एग्जाम्पल, आप लोग देखने का प्रयास करिएगा। वह सुबह से टहल रहा है। अब देखिए वह सुबह से टहल रहा है
तो ही मीन्स क्या होता है? वह। ही के साथ काय का प्रयोग होगा? हैज बीन का। तो ही हैज बीन, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो ही हैज बीन वॉक, वॉक में टहलना, वॉक में आईएनजी लग गया, वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। ही हैज बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है तुम 2 घंटे से खेल रहे हो, तो यहाँ पर है कि तुम 2 घंटे से खेल रहे हो, तो यू है, तो यू के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है, तो यू हैव बीन प्लेइंग। अब देखो 2 घंटे से 2 घंटे के लिए फॉर का प्रयोग होता है, फॉर 2 आवर्स हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। देखिए निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जैसे कोई भी वाक्य है उसमें बात को साफ साफ रूप से नकार दिया जाए, सब कुछ यही रहेगा, सिंस फॉर और ये टाइम जो है सब कुछ यही रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा सेंटेंस और स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो देखिए हम लोग पहले स्ट्रक्चर को ध्यान देते हैं निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं, आप लोग देखने का प्रयास करिए। हैज़ नॉट बीन हो जाएगा और उसके बाद है हैव नॉट बीन, हैव नॉट बीन, नॉट बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आप ऐसे ही बोल सकते हैं हैज और नॉट बीन, या बोलो हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। देखिए फ्रेंड्स इसमें एग्जांपल होता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा मैं 2 दिन से नहीं दौड़ रहा हूँ, तो देखिए मैं 2 दिन से नहीं दौड़ा हूँ, आई के साथ हमने बताया हैज का प्रयोग नहीं बल्कि हैव का प्रयोग होता है, तो आई हैव नॉट बीन हो जाएगा, आई हैव नॉट बीन। उसके बाद रन माने दौड़ना, रन में लग जाएगा आईएनजी। अब देखिए उसके बाद 2 दिन से, 2 दिन के लिए फॉर का प्रयोग होता है, हमने लिखवाया है अभी नीचे। देखिए आई हैव नॉट बीन रनिंग फॉर 2 डेज। ठीक है फ्रेंड्स, एक एग्जांपल और हम लोग देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है हम 4 सप्ताह से तुम्हें गाली नहीं दे रहे हैं, तो देखिए हम 4 सप्ताह से तुम्हें गाली नहीं दे रहे हैं, तो वी के साथ काय का प्रयोग होगा, हैव का ही प्रयोग होगा, हैव नॉट बीन हो जाएगा। एब्यूज मीन्स गाली देना होता है, एब्यूज में लग गया आईएनजी, एब्यूजिंग यू। कब से? 4 सप्ताह से है, 4 सप्ताह के लिए फॉर का ही प्रयोग होता है, सिंस का नहीं बल्कि फॉर का, तो फॉर 4। और वीक माने सप्ताह होता है, WEEK मतलब यस लग जाएगा लास्ट में। ओके फ्रेंड्स, आप लोगों को उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, अगर ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो लिखते जाइए। और इसके बाद हम लोगों का इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इंट्रोगेटिव 2 प्रकार का होता है, इंट्रोगेटिव केस फर्स्ट, इंट्रोगेटिव केस सेकेंड, जिसको यस या नो टाइप भी बोलते हैं। तो हम लोग पहले यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव को समझने का प्रयास करेंगे, एस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो इसमें देखिए क्या होता है कि पहले हम लोग स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इससे स्ट्रक्चर को जानने से पहले हम लोग हिंदी में इसका पहचान जान लेते हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के प्रारंभ में क्या शब्द लगा हो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती, बल्कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पहले किया जाता है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज है, तो हैज का प्रयोग पहले हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हैज पहले करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बीन लिखेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे जैसे सब कुछ होता है, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम, सिंस फॉर टाइम। अब यहाँ पर इंट्रोगेशन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेशन मार्क लगता है, हम सब ऑलरेडी जानते हैं। देखिए एग्जाम्पल, क्या मैं उसे 2 महीने से बुला रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या मैं उसे 2 महीने से बुला रहा हूँ, आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, हैव आई बीन, हैव आई बीन। उसके बाद काल मीन्स बुलाना होता है, काल में लग गया आईएनजी, किसे बुला रहे उसे, उसे का होता है हिम। और 2 महीने से के लिए काय का प्रयोग करता है, फॉर का। और 2 माने 2, मंथ माने क्या होता है, महीना, मंथ में यस लग गया, मंथ्स हो गया। ओके, तो क्या मैं उसे 2 महीने से बुला रहा हूँ, हैव आई बीन कॉलिंग हिम फॉर 2 आवर्स। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव को, WH टाइप, इसमें क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग पहले लग जाता है, यानी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग पहले करके पूरा वही चीज़ रहता है। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड, जैसे मान लीजिए भी हिंदी में हम लोग जानना चाहेंगे कि जिन हिंदी वाक्यों के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ क्या शब्द लगा हो उसकी अंग्रेजी पहले लिखी जाती है। मतलब कब, क्यों, कैसे की स्पेलिंग जो है वो पहले लिखी जाती है। तो आइए जानते हैं कि कब, क्यों, कैसे की स्पेलिंग पहले कैसे लिखना है, उसके बाद क्या करना है। देखो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा, तुम 2 बजे से एक गीत क्यों गा रहे हो।
तो देखिए फ्रेंड्स, क्यों की स्पेलिंग पहले लिखेंगे, उसके बाद यू के साथ हैव का प्रयोग होता है, हैव कर देंगे। क्वेश्चन वर्ड के बाद है जो है, उसके बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, उसके बाद बीन है तो बीन कर देंगे। उसके बाद क्या है, तुम 2 बजे से एक गीत गा रहे हो, तो सिंग माने गाना होता है, सिंग में क्या लग गया, ING। अब देखो क्या गा रहे हो, सॉन्ग, और सॉन्ग हो गया। कब से, 2 बजे से, 2 बजे के लिए सिंस का प्रयोग होता है, सिंस 2 o'clock, 2 o'clock, ओके। इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए इंट्रोगेटिव, जो इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव होता है, ऐसे एग्जाम्पल्स इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हमने बोल सकता हूँ, वह 4 सप्ताह से एक मंदिर में पूजा क्यों कर रहा है, मैं 2 जनवरी से एक गांव में पूजा कहाँ कर रहा हूँ। तो ऐसे एग्जाम्पल्स बना सकते हो अपने से। उसके बाद हम लोग जानते हैं इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव। इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद दोनों स्ट्रक्चर में नॉट लग जाते हैं। तो देखिए जान लेते हैं इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव। अभी तो हम लोग इंट्रोगेटिव जान रहे थे। इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव में क्या होता है, जैसे पहला स्ट्रक्चर दूसरा, दूसरे में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क बहुत पूरा उतारना होता है, लेकिन इसमें नॉट बीन हो जाता है, नॉट बीन। बाकी सब कुछ वही रहता है, नॉट बीन हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद देखिए जैसे है जो सब्जेक्ट नॉट बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम, उसके बाद इंट्रोगेशन मार्क लास्ट में। इसमें क्वेश्चन मार्क बाद वही पूरा उतार लिया जाता है। तो इसमें देखिए एग्जाम्पल कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि सब्जेक्ट यहाँ पर तो जैसे है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद है, तो यहाँ पर ऐसे भी, यहाँ पर भी सब्जेक्ट कैसे रहेगा, जैसे क्या मैं एक गाँव में भीख देखो क्या मैं एक गांव में 2 जनवरी से भीख नहीं मांग रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो देखिए यहाँ पर आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, हैव आई नॉट बीन, ठीक है फ्रेंड्स, हैव आई नॉट बीन। उसके बाद बेग माने भीख मांगना, बेग में क्या लग जाएगा, ING। तो हैव आई नॉट बीन बेगिंग। अब देखिए हैव आई नॉट बीन बेगिंग इन अ विलेज, इन अ विलेज। उसके बाद कब से, 2 जनवरी से। 2 जनवरी के लिए फॉर का प्रयोग होता है, फॉर 2 जनवरी। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए क्या मैं एक गांव में 2 जनवरी से भीख नहीं मांग रहा हूं, तो हैव आई नॉट बीन बेगिंग इन अ विलेज फॉर 2 जनवरीज। ओके बा, अब देखो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग एक दूसरा, जो कि इंट्रोगेटिव के सेकेंड से रिलेटेड रहेगा। इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव चल रहा है, वह अपना पाठ दोपहर से क्यों नहीं याद कर रहा है। तो क्यों की अंग्रेजी पहले लिखेंगे। अब जरूरी नहीं क्यों ही आ जाए, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कुछ भी आ सकता है। तो ही के साथ हैज का प्रयोग होता है, ही लिखेंगे, नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीन लिखेंगे। तो वाई हैज ही नॉट बीन। देखो लर्न मीन्स याद करना होता है, लर्न में क्या लगा देंगे, ING, लर्निंग सिंस नून। अब देखिए दोपहर से के लिए सिंस का प्रयोग होता है, सिंस नून हो गया, क्वेश्चन मार्क लगाना ही है। वह अपना पाठ दोपहर से क्यों नहीं याद कर रहा है, तो वाई हैज ही नॉट बीन लर्निंग सिंस मॉर्निंग। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग अगर लिखने का प्रयास करेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा, जो कुछ भी समझाया जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।